नमस्कार। आज है 21 मार्च और वक्त है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़े बड़े अपडेट्स जानने का। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 22वां दिन है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शनिवार की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर सेंटर पर हवाई हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अभी तक किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर नहीं है। क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बात की और उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस त्योहार के समय पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता आए। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित और खुले रहने चाहिए। साथ ही भारत ने ईरान का धन्यवाद किया कि वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि होर्मुज बंद नहीं है। जो देश ईरान से संपर्क करेंगे उनके जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। दावों के मुताबिक एक इंटरव्यू में अरागची ने यह भी कहा कि हमने इस रूट को बंद नहीं किया है, ये सिर्फ उन देशों के जहाज़ों के लिए बंद है जो हम पर हमला कर रहे हैं। अरागची ने यह भी बात कही कि युद्ध खत्म करने के लिए सिर्फ सीज फायर काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका पूरी तरह अंत होना चाहिए। इधर जापान की क्योडो न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अरागची बोले कि ईरान जो भी कर रहा है वो आत्मरक्षा के लिए कर रहा है और आगे ज़रूरत पड़ने पर और जितने समय तक निहायत ज़रूरी होगा अपनी रक्षा करते रहेंगे। अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदी को अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा कर दी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जिन देशों को हो सकता है उनमें भारत भी शुमार है। दरअसल ईरान युद्ध के बाद दुनिया के एनर्जी मार्केट पर दबाव बढ़ा है और अमेरिका ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के लिए ये छूट दी है। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप प्रशासन समुद्र में मौजूद जहाज़ों पर पहले से लदे ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में ढील देने की सोच रहा है। इस तरह के कदम उठाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है। इससे युद्ध की वजह से शिपिंग और तेल उत्पादन में रुकावट की भरपाई भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खुल भी जाए तब भी इसका असर कई महीनों या सालों तक महसूस किया जाएगा। यूके के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड के महानिदेशक मार्को फोर्जियोन ने कहा कि स्ट्रेट खुलने के बाद भी पहले जैसी पूरी क्षमता से काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि कई बड़ी शिपिंग कंपनियां जैसे मर्क्स, MSC, हापाज लॉयड और CMA CGM ने अपने रास्ते बदल दिए हैं और लंबी दूरी से माल ढुलाई को फिलहाल एक्सेप्ट कर लिया है। इसका खर्च अंत में ग्राहकों पर ही पड़ेगा। फोर्जियोन के मुताबिक शिपिंग कंपनियों का भरोसा दोबारा जीतने में काफ़ी समय लगेगा और इसके लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें सालों का वक्त लग सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम इस जंग से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते और पढ़ते रहिए daसूत्र.com और मुझे दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।